बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज से इंशाअल्लाह ताला शादी के हवाले से एक कोर्स की सूरत में आप हज़रात के सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से बात रखेंगे, इसलिए कि हम अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की शादियां तो करवा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते की क्या अहमियत है और ज़िंदगी पर इसके क्या असरात आते हैं और ये रिश्ता कैसा मुक़द्दस रिश्ता है, इस हवाले से हमारे बच्चों को और हमारी बच्चियों को कोई इल्म नहीं। और वो समझते हैं कि ये एक आम सा रिश्ता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ़ रिश्तों में तक़सीम हुआ है, बंधा हुआ है और एक दूसरे के रिश्तों के साथ इंसान का ताल्लुक़ है, ये भी इसी तरह का एक रिश्ता है। वो इसको अहमियत नहीं देता। वो शादी को समझता है कि अगर बच्चे की शादी है, वो समझता है मेरी ज़िंदगी में एक बच्ची आने वाली है। अगर एक बच्ची की शादी है तो वो समझती है कि मेरे ज़िंदगी में एक मर्द आने वाला है, एक लड़का आने वाला है। बस इससे ज़्यादा उन्हें कोई मालूमात नहीं कि ये जो अक़द है, ये जो मुआहिदा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है आपस में, इसकी हकीकत क्या है। अब जब ये इल्म नहीं होता, इस रिश्ते की अहमियत नहीं होती, तो उसका नुकसान क्या होता है। शादी के चंद अरसे बाद इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं और अगर उस टाइम वालिदैन, बड़े बुज़ुर्ग अक़ल से कायम करें तो ये रिश्ता रहता है, वरना घर बर्बाद हो जाते हैं। आज आप देखें अपने माशरे में, अपने आसपास लोगों को कि तलाक़ की शरह आम हो रही है, घरों में तलाक़ें हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप उसके पीछे वजह ढूंढेंगे तो बहुत सी वजूहात में से एक ख़ास वजह यह है कि हम जब शादी करते हैं या हम शादियां करवाते हैं बच्चों की, बच्चियों की, हम उन्हें यह तरबियत ही नहीं देते कि बेटा या बेटी, आप अभी जिस अक़द में जा रही हो, जिस मुआहिदे में जा रही हो, ज़िंदगी के जिस पहल में आ रही हो, अब आपकी ज़िम्मेदारियां क्या है। तो हमने ये कोशिश की है कि मुख्तसर अंदाज से और मोटी मोटी बातें, ज़रूरी बातें आपके सामने रखेंगे, आपके तवस्सुत से अपने भाइयों के सामने रखेंगे, अपनी बहनों के सामने रखेंगे, अपनी बेटियों के सामने रखेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप शादी से पहले उन्हें इतना इल्म ज़रूर दें ताकि कल उनका घर ख़राब होने से बच जाए। तो अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज जो आपके सामने बात रखनी है वो इस निकाह के हवाले से रखनी है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला निकाह के मसाइल, तलाक़ के मसाइल, खुला के मसाइल, इद्दत के मसाइल, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने रखेंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। आज जो आपके सामने बात रखनी है वो निकाह के हवाले से रखनी है कि निकाह ये कितना मुक़द्दस रिश्ता है और कितना अहम रिश्ता है और कितना नाजुक रिश्ता है। इंसान के बहुत से रिश्ते मौजूद होते हैं। इंसान बाप भी होता है, बेटा भी होता है, भाई भी होता है, फूफा भी होता है, चाचा भी होता है और बहुत से रिश्ते आप मिला सकते हैं, खालू भी हो सकता है। ये जितने रिश्ते हैं ये कभी भी टूटने वाले नहीं हैं। नाफरमान और फर्मा बरदारी में तो ये हो सकते हैं, अच्छा ताल्लुक़ और बुरा ताल्लुक़ में तो ये बन सकता है, लेकिन कभी भी ये रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं। बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता,
चचों का रिश्ता, भतीजों का रिश्ता, मामू का रिश्ता, ये किसी भी सतह पर चले जाएं, ये टूट नहीं सकते। लेकिन निकाह के ज़रिए से जो रिश्ता कायम होता है वो अहम भी बहुत है, लेकिन इतना नाजुक है कि वो अगर आप तोड़ने पे आओ तो वो टूट जाता है और उसे तलाक कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान बेजा किसी को तलाक देता है तो अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। यानी ये इतना ख़तरनाक अमल है, जहाँ तक मुमकिन हो इंसान को इससे बचना चाहिए। हाँ, अगर बचने की कोई सूरत नहीं है तो वो भी शरीयत ने उसका तरीका बताया है। तो पहली बात तो इंसान को अपने बच्चों को, बच्चियों को ये समझानी चाहिए कि बेटा, ये जिस रिश्ते में आप जा रहे हैं, निकाह वाले रिश्ते में, ये बहुत अहम रिश्ता है, बहुत अहमियत का हामिल है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन बेटा ख्याल रखना, ये जितना अहम है उतना ही कमज़ोर है, और ये टूटने पे आए तो मिनट भी नहीं लगते और ये टूट जाता है। और बेटा आप निकाह को देखो, निकाह के लफ्ज़ को इस्तेमाल कैसे किया गया है। निकाह का अगर आप माना देखेंगे, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, इसको निकाह कहते हैं। और यहाँ भी दो फ़र्द जमा हो रहे होते हैं, दो ख़ानदान जमा हो रहे होते हैं, इसलिए इसको निकाह कहा जाता है। अगर लुग़त में देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि निकाह का लफ्ज़ किस मानों में इस्तेमाल किया गया है। आसमान से आहिस्ता आहिस्ता बारिश का होना और ज़मीन का उसको जज़ब कर लेना, ये निकाह के माने में इस्तेमाल हुआ है। या इंसान को नींद आ जाना, आंखों में नींद का बस जाना, आंखों और नींद का आपस में मिल जाना, ये निकाह के माने में इस्तेमाल हुआ है। या आप देखते हैं दरख्तों की झाड़ियाँ होती है, बड़ी बड़ी शाखें होती है, वो आपस में मिलकर एक छाँव बनाती है। इनका आपस में मिल जाना और छाँव बनाना, ये निकाह के माने में इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरीके से मर्द और खातून का आपस में एक दूसरे पर ऐसा एतमाद कर लेना कि ये एक जान और एक आन हो जाए, ये निकाह के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो निकाह का अक़द है, निकाह का जो लफ्ज़ है, वो कितने प्यार, कितने मोहब्बत, कितनी उल्फत के मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो बेटा या बेटी, आपने भी आगे घर में जाकर दूसरे के साथ अक़द करके दूसरी की ज़िंदगी में आकर इसी तरह सुकून पहुंचाना है। ऊपर से बारिश का होना, ये मर्द के अखलाक है। ज़मीन का कबूल कर लेना, ये औरत के अखलाक है। मर्द का काम है अच्छे अखलाक से पेश आना, औरत का काम है उसकी कदरदानी करना। लेकिन आज अफसोस की बात है, बहुत से मर्द ऐसे हैं जो बहुत बाअखलाक हैं, लेकिन उनकी औरतें उनकी कदरदानी नहीं करती, जिसकी वजह से घर तबाह हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी है कि बहुत से मर्द वो बद अखलाक हैं और उनकी औरतें बड़ी अच्छी हैं, और उसकी वजह से भी घर ख़राब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिश्ते के अंदर किस चीज़